Dear students, welcome to our YouTube channel Green Star. I am your host दिनेश कुमार और आज हम कर रहे हैं हमारा क्लास +1 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर 3rd। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर 3rd और आपका ग्रीन स्टार चैनल पर वेलकम है। और आज हम करेंगे हमारी बेसिक टर्म्स में सबसे पहली टर्म वो है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो कहाँ, हमारे बिजनेस में किसके लिए, सेल करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम स्टॉक इन ट्रेड व्यापार में रहतिया भी कहते हैं। रहतिया मतलब स्टॉक माल हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं और किसके लिए, बेचने के लिए। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ये माल हमारा बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है और माल का वो पार्ट जो पिछले साल बच गया था वो इस साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि इस साल का क्लोजिंग अगले साल के लिए क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। फिर ऐसे ही अगले साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग बनता रहेगा। इसी प्रकार बस ये आगे के आगे सर्कल हमारा चलता रहता है। मान लीजिए जो ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, यानी कि ये मान के चलो ये पिछले साल 2008 था उसका क्लोजिंग था, तो ये जो इस साल का जो क्लोजिंग होगा 2009 का वो 2010 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। सीधी सी बात ये है क्या कि इस साल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो अगले साल के लिए क्या माना जाता है, ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। तो ये होता है स्टॉक इन ट्रेड, जो हमारा माल बिल्कुल तैयार है और उसका वो पार्ट जो बच गया है, बिकने से रह गया है, उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये भी वही है, क्लोजिंग स्टॉक ही है, बट ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है जो इस साल हमें यूं ही मिल गया है, बना बनाया है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो स्टॉक के दो पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, ये भी स्टॉक को ही कहा जाता है, इसे भी रहतिया ही कहते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के जो बिजनेसमैन हैं और आज के जो बिजनेस हैं वहाँ पर इन्वेंट्री को जो बड़े रूप में लिया गया है, वाइड एरिया में इसको लिया जाता है। जैसे इसके 4 पार्ट रखे गए। फर्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल। अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ऐसा सामान जो अभी कच्चा है, अभी बनकर बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है। मान लीजिए मार्कर है और मार्कर की जो इंक है वो अभी कभी पूरी मतलब मार्कर में जब तक डलेगी नहीं, मार्कर का जो ब्रश है, मार्कर का जो प्लास्टिक है, कलर है, वो सारा क्या है, रॉ मटेरियल है। और आपके पास इन्वेंट्री का, स्टॉक का वो पार्ट जो अभी तक कच्चा है, बनकर तैयार नहीं हुआ है, वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है, जिससे प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। और उसका जितना भी आपके पास पार्ट बचा हुआ है सामान आपके पास, वो क्या कहलाएगी, मेरी रॉ मटेरियल कहलाएगी। किसका, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा काम जो भी चल रहा है, अभी आधा है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। मान लो आपका प्रोडक्ट है, शू है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक शू मेकर हैं और शूज़ तैयार करते हैं। तो शूज़ का अभी कुछ पार्ट है, जैसे लेसिस वगैरह बनने बाकी हैं, या उस पर कलर होना बाकी है, या उसकी पैकिंग होना बाकी है, या मतलब कोई भी काम ऐसा जो अभी पेंडिंग है, पेंडिंग वर्क अभी क्या है, कुछ वर्क क्या है आपका पेंडिंग है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो जो माल है तैयार हो चुका है आधा, वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। आधा माल बना है, आधा नहीं बना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd, वो है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है, जो माल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और बिकने के लिए रेडी है, वो माल क्या कहलाता है, मेरा फिनिश गुड्स कहलाते हैं। और वो क्या आएगा, हमारा इन्वेंट्री का वो पार्ट जो बनकर तैयार हो गया है बिकने के लिए, तो इन्वेंट्री का ये भी फिनिश गुड्स होता है। और एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। कई बार क्या करते हैं, हम परचेज़ करते हैं फॉर रीसेल। एक सामान ऐसा है जो हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, बना बनाए ले आते हैं और उसे ला करके क्या करते हैं, मार्केट में रीसेल कर देते हैं, उसी को ही दोबारा बेच दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो माल बना बनाया लाता है और प्रोडक्ट को बेच देता है, और वो क्या कहलाता है, हमारा इन्वेंट्री का कौन सा पार्ट है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो इन्वेंट्री स्टॉक का ही एक पार्ट है, बट आजकल स्टॉक की वैल्यू तो हो गई, जो बना बनाया सामान हम लाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग जो बना हुआ है कंप्लीट हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में पिछले साल का जो बचा हुआ है वो ले लिया, जो इस साल बिकने से रह गया बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। और जो इन्वेंट्री है वो आज वाइड रूप में हम स्टॉक के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एरिया बहुत बड़ा है, उसमें कई तरह के स्टॉक लिए जाते हैं।
रॉ मटेरियल, जो माल अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी कच्चा है, मटेरियल ही है पड़ा, तो वो हो गया। जैसे शूज़ के लिए लेदर है, तो ये क्या है हमारे लिए, एक तरह का रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस, अभी आधा माल बन गया है, आधा अभी तैयार है, बट आधा अभी बाकी है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स कौन से होते हैं, वे गुड्स जो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, वो गुड्स जो हमने खरीदा है, किसके लिए, रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, उसे क्या कहेंगे, हमारा प्रोडक्ट का वो पार्ट जो हमारा बिकने के लिए तैयार है, बट अभी फ़िलहाल हमने खरीदा है और बेचेंगे, वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाता है। तो ये 4 पार्ट हमारा किस में आते हैं, इन्वेंट्री में आते हैं। तो स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग और इन्वेंट्री के 4 पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेड रिसीवेबल। अब ये जो वर्ड्स देख रहे हो आप, ये मान के चलो, ये जो 2 वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि अकाउंट्स में ये बार बार यूज़ होंगे। आप चाहे +1 करें, +2 चले जाएँ, आगे भी BCom करें, MCom करें, लॉ करें, या कोई भी वर्ड ऐसा करें जहाँ पे कॉमर्स जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर ये वर्ड्स बहुत आपको कॉमन मिलेंगे। क्या है ये, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब व्यापार। अगर आप व्यापार करते हैं तो लोगों से पैसे सारे के सारे आ जाएँ, ऐसी श्योरिटी नहीं होती है। मान लो आपने 5 लाख का सामान बेच दिया है, ठीक है, अभी आपको क्या है, 3 लाख मिल चुके हैं, 2 लाख अभी बाकी हैं, वो हमने पैसे लोगों से लेने हैं, रिसीवेबल हैं। रिसीवेबल मतलब क्या होता है, जो पैसे अभी आने बाकी हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसीवेबल। और कौन से पैसे आने बाकी हैं, जिनसे हमने व्यापार किया है, यानी कि हमने जिनको माल बेचा होगा, हमने क्या किया होगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर मैं उधार पर कोई भी सामान बेचता हूँ तो मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, और जो मैंने पैसे लोगों से लेने हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर उधार पे माल बेचना हो और पैसे किसी से लेने हो तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। व्यापारिक मतलब प्राप्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। ये 2 तरह की होती हैं, एक होते हैं डेप्टर्स और एक होते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। डेप्टर कौन होते हैं, डेप्टर को हिंदी में बोलते हैं देनदार, लेनदार। 2 होते हैं हमारे, एक है देनदार और क्रेडिटर होते हैं लेनदार। फिलहाल मैंने आपको लिखा है यहाँ डेप्टर्स। डेप्टर मतलब होता है देनदार। देनदार मतलब इन लोगों ने हमें पैसे देने हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, देनदार, यानी कि डेप्टर्स। अब इन्होंने पैसे क्यों देने हैं, क्योंकि हमने सेल किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल बेचा है नहीं और हमने इनसे पैसे लेने हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे डेप्टर। अब डेप्टर में क्या होता है, राम, श्याम, सनी, सुनीता, अनीता, कविता, कोई भी हो सकता है जिसको हमने उधार माल बेचा है। अब देखो, अगर मैं बैलेंस शीट में सबके नाम दिखा दूँ तो बैलेंस शीट तो फुल लंबी हो जाएगी, जिनसे हमने उधार लेना है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उन सबके लिए एक नाम रख लेते हैं और वो है हमारा डेप्टर्स, कि हम उधार में माल बेचेंगे और उस व्यक्ति के पैसे को कहाँ डाल देंगे, डेप्टर्स में डाल देंगे। वे व्यक्ति जिनसे हमने पैसा लेना है, क्यों, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचने के टाइम डेप्टर्स से पैसा लेना है, इसीलिए उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही बिल्स रिसीवेबल। अब देखो, जिनको आप जानते हो वो तो हमारे डेप्टर होते हैं, बट कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और फिर भी हमने उधार में माल उनको क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तब हम उनसे क्या करवाते हैं, एक बिल बनवा लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आप एक क्या करते हैं, बिल तैयार करते हैं और बिल पे क्या होता है, कोर्ट के द्वारा एक स्टैंप लगी होती है, प्रूफ लगा होता है और हस्ताक्षर होते हैं दोनों पार्टीज़ के, और उसमें लिखा होता है क्या, कि भाई मैं आपको सामान बेच रहा हूँ उधार पे, आप मेरे पैसे कितने समय में दे दोगे, सब कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। और ये एक ऑर्डर होता है, विनती नहीं होती है, ये ऑर्डर होता है कि आप मेरा सामान ले रहे हो और आप मुझे कितने समय में अपना पैसा मुझे लौटा दोगे। तो ऐसे में एक बिल तैयार होगा और उस पर साइन कर लेंगे, तो एक बिल मेरे पास रहेगा, एक बिल उसके पास रहेगा, पार्टी के पास, ठीक है। जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा और वैसे वो मुझे पैसे दे देगा, तो ये पैसे मैंने लेने हैं। ये भी वही चीज़ है, सेल ऑन द गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचने के लिए जिन पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनसे डीलिंग करते हो, तो आप तो उनको डेटर में डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ पैसे नहीं देगा वो, आपको थोड़ा डाउट है, तो आप क्या बनवा लें, उससे बिल बनवा लें, तो ये भी क्या कहलाएंगे मेरे बिल रिसीवेबल। ये वो बिल हैं जिनमें हमने लोगों से पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं, समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने उधार पे माल क्या किया, उनको बेचा है, तो इन्हें बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही होता है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी हम किनके लिए यूज़ करते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है जब हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट।
अगर आप उधार पे माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं, अगर आप माल खरीदेंगे उधार पर तो नॉर्मल सी बात है आपको लोगों के पैसे देने हैं इस बार, और वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे, लेनदार। और लेनदार क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स क्यों हैं, ट्रेड पेबल, मैंने व्यापार किया है और पैसे पे करने हैं, पे करने हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पेबल। ठीक है, और किन को पे करने हैं, क्रेडिटर्स को और बीपी। क्रेडिटर तो वही व्यक्ति हो गए जिनको हम जानते थे अच्छे से, उन्होंने हमसे बिल नहीं लिया और मैंने उसके पैसे देने हैं, 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी हो सकते हैं, मैंने उनसे सामान खरीदा और उनको पैसे देने हैं, तो वही क्या कहलाएंगे, मेरे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। और ये मेरी लाइबिलिटी होती है कि मुझे इनके पैसे देने हैं। टाइम इनके में अंदर फिक्स होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मैंने इनके पैसे देने हैं। ऐसे ही अगर आप एक ऐसा पर्सन है उससे व्यापार करते हो जिनको आप नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। तो हमने इस बार क्या किया हुआ है, पहले बिल हमने क्या किया था, रिसीव किया था, इस बार हम बिल बनाकर लोगों को दे देंगे। भाई हम आपके पैसे 5 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे। बिल बनता है केवल 1 साल के लिए, 1 साल से कम समय के लिए बिल बनते हैं और आप उसका पैसा बाद में चुका देना जब टाइम पूरा होगा, और आप उधार पे सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिल का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने पैसे लेने हैं तो बिल रिसीवेबल, और अगर पैसे देने हैं तो बिल पेबल का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल और एक हो गया ट्रेड पेबल। लास्ट हमारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे हैं। ये क्या है, देखो पहले आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है भाई, हाँ जी, गुड्स होता है हमारा माल, सामान जो हम क्या करते हैं, बिजनेस में बनाते हैं, किसके लिए, बेचने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। और गुड्स के लिए ही तो मैंने 2 वर्ड बताए थे आपको, कौन कौन से, एक परचेज और दूसरा क्या होता है, सेल्स। परचेज और सेल वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, हमारे गुड्स के लिए होता है। जिस प्रोडक्ट को आप बनाते हो मार्केट में, किसके लिए, बेचने के लिए, और वो गुड्स क्या होता है, हमारा माल होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है कॉस्ट। हाँ जी, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होती है लागत। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाने पर जो भी रुपया खर्च किया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, उसकी कॉस्ट कहा जाता है, लागत कहा जाता है। अब बनाने में क्या क्या लगता है, अब आपको ये मत सोचना बनाने में बहुत कुछ लगता है। मान लीजिए एक चेयर है, चेयर को बनाने में क्या लगता है, अगर वो प्लास्टिक की चेयर है उसको बनाने में क्या क्या लगा, आपको तो सिर्फ प्लास्टिक नज़र आ रहा है, केवल प्लास्टिक की कॉस्ट नहीं होती है। कॉस्ट में क्या होता है, उसमें प्लास्टिक लगी है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है, फैक्ट्री का रेंट भी लगा है, लेबर को हमने जो लेबर दी है वो भी उसमें लगा है। ठीक है ना, और आपने वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आपने कुछ और भी खर्चे उस पर जो किए हैं, कोई मॉड्यूल वगैरह बनाया है वो उस मॉड्यूल पर जो खर्च किया है वो ले लीजिए, और पेंट वगैरह आपने किया है वो ले लीजिए। उसमें पता नहीं कितनी तरह की लागतें आती हैं, उन सबको जोड़ करके ही प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं, और वो कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। और एक होता है वाउचर, और आज का लास्ट पॉइंट हमारा वाउचर। वाउचर क्या होता है, आप कभी बैंक में जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वाउचर, एक स्लिप भरनी पड़ती है, रसीद जिसे हम कहते हैं। उस स्लिप को भर के आप बैंक में पैसे जमा भी करवा सकते हैं, और निकलवाने के टाइम भी क्या भरनी होती है, एक ऐसी ही वाउचर भरना होता है। वाउचर मतलब एक रसीद हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है, आप अपनी डिटेल डाल करके बैंक में पैसे जमा करवा सकते हो, निकलवा सकते हो। बिजली का बिल भरने जाते हो तो वहाँ भी एक वाउचर आपको मिलता है कि आपको रसीद मिल जाती है कि आपने इतना रुपए का अमाउंट है वो जो पे किया है। तो वाउचर मतलब एक रसीद, एक बिल की जो आपको मिलती है कुछ पैसे देने पर या लेने पर। तो इस प्रकार आज का अपना टॉपिक इतना ही। आपने जान लिया कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं अकाउंटिंग की, वो हमने जानी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर देखा। और एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये टॉपिक पहुंच सके जिनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन्हें अकाउंटिंग की टर्म्स समझ में नहीं आई हैं, उन्हें आप ये लेक्चर दिखाएं ताकि वो अच्छे से अकाउंट्स में अपना बेस बना सकें, ताकि उन्हें +2 में अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प मिले। हमारा चैनल ग्रीन स्टार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।